तो शायद यार ट्रेडर बनने का सपना शायद कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा घर का बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, मेरे पास जो भी कैपिटल था सब जीरो हो गया अभी। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो एक ट्रेडर ही बनना है, बाकी कुछ भी नहीं बनना है। क्योंकि लाइफ में कितना भी स्ट्रगल करना पड़े करने के लिए रेडी है। ठीक है, अगर सेम गलती को आप बार बार रिपीट करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो एक दिन में होता नहीं है, भले इसमें टाइम। सुबह 4:30 बजे दोस्तों मैं सबसे पहले सो के उठता हूँ, और उठने के बाद दोस्तों मैं नहा धो के रेडी होता हूँ। ठीक है, अभी जा रहा हूँ नहाने। दोस्तों मैं आ गया मार्केट पर, और मार्केट में लोग देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा लोग काम करने के लिए आया है। इस रोड साइड में जो भी खड़ा हुआ पर्सन है सारा कुछ काम करने के लिए आया है। तो दोस्तों हम लोग को काम मिल गया, अभी जा रहे हैं काम करने, और टोटो में जा रहे हैं। छोटा सा एक गाड़ी है। ठीक है, अभी हम लोग पहुंच जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों। तो शायद यार ट्रेडर बनने का सपना शायद कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा घर का बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, मेरे पास जो भी कैपिटल था सब जीरो हो गया। अभी किसी तरह मजदूरी करके फिर से कैपिटल जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अभी जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक मिडिल क्लास का जो घर का बच्चा होता है ना दोस्त, मतलब एक खास करके ट्रेडिंग में बहुत मेहनत लगता है यार। रात दिन एक करके किसी तरह मतलब कैपिटल का जुगाड़ हो जाता है। लेकिन क्या है ना, जो भी बिगिनर ट्रेडर है उसमें बहुत सारा गलतियां होता है, जैसे सेम गलती को बार बार रिपीट करना, और डिसिप्लिन मतलब नहीं रहना। जो भी बिगिनर ट्रेडर होता है ना उसमें डिसिप्लिन होता ही नहीं है। कैंडल का जो भी साइकोलॉजी है वो भी उसको पता नहीं है, और इसलिए मेरे पास जो भी कैपिटल था सारा कुछ हो गया जीरो। तो कोई बात नहीं है दोस्त, मार्केट में पैसे का कोई कीमत नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप पैसे कमा लोगे। ठीक है, और इसीलिए मैं जब मेरे पास जो भी लगभग 20-30 के कैपिटल था, ठीक है, मेरे पास नॉलेज की कमी था, और 3 महीने में ही मेरा सारा कैपिटल जीरो कर दिया। लेकिन एक ट्रेडर को मोबाइल से ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट होना चाहता है तो कम से कम एक लैपटॉप चाहिए, क्योंकि लैपटॉप में मल्टीपल स्क्रीन देखना होता है, खास करके इंडेक्स का, और साथ ही में जो भी मतलब ऑप्शन का चार्ट है, कॉल और पुट का, दोनों को देखना होता है। क्योंकि इंडेक्स का जो भी चार्ट है वो सालों साल का आपको हिस्ट्री दिखाएगा, और इंडेक्स का जो भी ऑप्शन का चार्ट है ना, ऑप्शन में क्या होता है एक्सपायरी तक ही आपको चार्ट दिखेगा। अभी बैंक निफ्टी और जितना भी फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी था इंडेक्स, सबका एक्सपायरी अभी ख़त्म हो गया, मंथली होने वाला है। ठीक है, एक्सपायरी होगा सिर्फ सेंसेक्स BSE का और NSE का, निफ्टी का। ठीक है, वीकली एक्सपायरी, और बाकी जो भी एक्सपायरी था सारा हो गया ख़त्म। नेक्स्ट अभी 2 ही एक्सपायरी बचा है, सेंसेक्स और निफ्टी 50। अच्छा मौसम है दोस्तों। अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो एक ट्रेडर ही बनना है, बाकी कुछ भी नहीं बनना है। क्योंकि लाइफ में कितना भी स्ट्रगल करना पड़े करने के लिए रेडी है। ठीक है, अगर सेम गलती को आप बार बार रिपीट करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो एक दिन में होता नहीं है, भले ही इसमें टाइम लगे, लेकिन किसी का बाप का नौकर बनना नहीं है। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे ना तो आप पैसे कभी कमा नहीं पाओगे। इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसे का कोई कीमत होती नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप कभी भी पैसे कमा सकते हो। और दोस्तों एक गुड न्यूज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ। भले ही आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, लेकिन जेब में ना क्रिप्टो को भी साथ में रखना, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत अच्छा मूव देता है। और उसी के साथ साथ मतलब पहले तो आपको कम लॉट से ट्रेड करना चाहिए,
क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए जानने और मतलब जो भी है उनके बारे में थोड़ा कुछ बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो भी क्रिप्टो इथेरियम में ट्रेड करता है ना, उनको भाई क्या ही बताए। अगर आपको ट्रेंड राइट करना आ गया तो आप कभी भी मतलब एक बिग प्रॉफिट अचीव कर सकते हो। और एसएल दोस्तों बड़ा रखने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप स्मॉल एसएल से बिग टारगेट मतलब अचीव कर सकते हो। तो ट्रेडिंग में 90% काम होता है साइकोलॉजी का और 30% काम होता है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जो कि आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग फाइनली धान के खेत में आ गए हैं और यहाँ पे सूरज उठ रहा है। सबसे पहले खाना लगा दिए हैं, गिलास को सीधा करके रखने के बाद में अभी चावल खाएंगे। सुबह सुबह लेके आए हैं, शाम मतलब पिछले दिन का शाम का चावल बना के रखे थे, तो सुबह वही खाएंगे और दोपहर में हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे। अभी दोस्तों ढक्कन खुल गया है मेरा और यहाँ पे जो पिछले दिन का शाम का चावल है वही थाली पे ले लेंगे। दोस्तों बहुत ठंडा पड़ रहा है हमारा यहाँ पे, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है तो आम बात है ठंडा होना। और मैं तो सिर्फ एक टी शर्ट पहन के आया था, तो सुबह बहुत ठंडा लग रहा था जब मैं गाड़ी पे आ रहा था। और यहाँ पे इस छोटा सा कटोरी में कुछ सब्जी है जिसको मिलाकर अभी मैं खाने वाला हूँ और काम शुरू करने वाला हूँ धान काटने का। क्योंकि दोस्तों धान अगर नहीं काटेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा और मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होगा। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक लैपटॉप चाहिए, तो मेरे पास अभी उतना कैपिटल है नहीं। अभी मेरे पास जो भी कैपिटल था सारा जीरो करने के बाद में दोस्तों अभी कैपिटल का कुछ जुगाड़ लगा रहा हूँ और एक अच्छा सा लैपटॉप भी लेना है। क्योंकि ट्रेडिंग में एक लैपटॉप अगर नहीं होगा तो मुश्किल है, मोबाइल से बहुत कुछ उतना अच्छा दिखता नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो भी साथ में था सब मतलब खाना खाने के बाद में लग गए हैं यहाँ पे। और मेरे पीछे देख सकते हो धान काटने के लिए हम लोग यहाँ पे अभी आराम कर रहे हैं। काटने के बाद में फिर से दोपहर हो गया 1 बजे, तो मालिक ने बिस्किट दिया, तो बिस्किट खाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे यही हल्का खाना है, यही इसी को खाने के बाद में हम लोग फिर से लग जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हो गया मेरा छुट्टी और यहाँ पे देखो लो अभी काली मेला है।